नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनावी राजनीति के लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों, क्योंकि चुनावी रणभूमि में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद थे। आज के दिन जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी टैक्स का इस्तेमाल करके सीधा प्रहार किया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी अडानी टैक्स का सहारा क्यों ले रहे हैं, इस शब्दावली का जिक्र क्यों कर रहे हैं। क्योंकि स्क्रोल की इस खबर के मुताबिक जो लगातार वायरल हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जिस भी देश में जाते थे, उसके 1 या 2 महीने बाद उस देश के साथ अडानी का समझौता हो जाता था। ऊर्जा को लेकर, बिजली को लेकर, एयरपोर्ट्स को लेकर। और इसीलिए आज राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर करारा प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात क्या कहते, वो तो पहले से ही घिरे हुए हैं। इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए, कंगना रनावत पार्टी सांसद और मनोहर लाल खट्टर केंद्र में मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री। इन दोनों के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। जहां सबसे पहले कंगना रनावत ने यह कहा कि जो 3 कृषि कानून हैं वो दोबारा लाए जाने चाहिए, दोबारा बहाल होने चाहिए, और उसके बाद उन्होंने उस बयान को वापस लिया। वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो नकली किसान हैं। यानी कि जो 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लेने पड़े, वो नकली किसानों के लिए उन्होंने वापस लिया। शर्मनाक बयान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यह हरियाणा चुनाव में जबरदस्त मुद्दा होने वाला है। अभी से कांग्रेस जो है वो मुद्दा भुना रही है कंगना रनावत के बयान को, और अब मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को नकली कह दिया है, आंदोलनकारी किसानों को नकली कह दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में मौजूद थे और वहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज देश की सरकार अडानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए चलती है और वो कहीं ना कहीं छोटे उद्योगपतियों को भूल गई है। जीएसटी छोटे उद्योगपतियों के लिए दंश है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। यह आक्रमण जो जम्मू कश्मीर में स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पे हुआ है, यह बाकी देश में भी हुआ है। पूरी सरकार अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए चलती है। जीएसटी एक हथियार है। जम्मू के एंटरप्रेन्योर्स, जम्मू के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण करने का हथियार है। नोटबंदी एक हथियार था। यह पॉलिसीज नहीं है, यह हथियार है, और इनका लक्ष्य रास्ता साफ करने का है। किसके लिए? अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए। नोटबंदी और जीएसटी ने, गलत जीएसटी ने हिंदुस्तान में लाखों स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस खत्म कर दिए। राहुल गांधी यहां नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आज हर जगह टैक्स लगता है और उस टैक्स का नाम है अडानी टैक्स। एयरपोर्ट पर टैक्स, पोर्ट पर टैक्स, सड़क पर अडानी टैक्स। सुनिए राहुल गांधी किस तरह से प्रहार कर रहे हैं। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है।
एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अडानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अडानी टैक्स, अनाज में अडानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अडानी टैक्स, कारतूस अडानी टैक्स, अग्निवीर अडानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? जहां एक तरफ राहुल गांधी मुद्दों पर प्रहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बाज नहीं आ रहे। आपके स्क्रीन पर भाजपा सांसद सीपी जोशी का एक विवादास्पद बयान। उन्होंने बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और सीपी जोशी ने इस चिट्ठी में कहा है राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए ताकि वे विदेशी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए नहीं करें। दोस्तों, आप जानते हैं राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और उन्होंने कभी भी देश का अपमान नहीं किया। मगर अब पार्टी के एक सांसद यानी भाजपा के एक सांसद ये कह रहे हैं कि उनका पासपोर्ट रद्द हो जाना चाहिए। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर झूठ बोला। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस आरक्षण का विरोध करती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा क्या, कांग्रेस ने हमेशा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को भागीदारी से वंचित रखा है। यह तो बाबा साहब अंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी आरक्षण के लिए कांग्रेस की हार का इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रहती है तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है। जब जब कांग्रेस सरकार में रही है उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। अगर कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो सही है, तो क्या प्रधानमंत्री बतला सकते हैं कि स्वर्गीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने आखिर क्यों कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन इसलिए वापस लिया, इसलिए उन्होंने रामरथ यात्रा शुरू की थी क्योंकि वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया था। और यह बात जॉर्ज फर्नांडिस कई जगह पर कह चुके हैं। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री के पास यह कहने का अधिकार रह जाता है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, जबकि आरक्षण का विरोध जो है वो भाजपा की नस नस में भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच पर कांग्रेस को भ्रष्टाचारी भी बताया। भ्रष्टाचार की नदियां बह रही हैं। बकौल प्रधानमंत्री, आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी होता है तो नीचे लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए 10 साल पहले जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब कैसे प्रदेश को लूटा गया था। यहां किसानों की जमीनों को लूटा गया, प्रदेश को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया गया। मगर प्रधानमंत्री से सीधा सवाल, जाहिर सी बात है यहां जब वो दामाद का जिक्र कर रहे हैं तो रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे हैं। अब तक रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहां है रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार के खिलाफ चार्जशीट? यह सवाल तो किया जाना चाहिए ना। उल्टा जो कंपनी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई थी उस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को गुप्त चुनावी चंदों के जरिए पैसा दिया था। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री को दामाद शब्द का इस्तेमाल करने का अधिकार रह जाता है? उधर राहुल गांधी लगातार मुद्दे पर बने हुए थे कि आज भारत में मेक इन इंडिया नहीं, मेक इन अडानी जो है वो हो रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर हैं।
अब भी आतुर हैं। 11वें साल में आप प्रवेश कर चुके हैं, अब भी कह रहे हैं आप आतुर हैं। 10 साल मैं ये समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है, और क्या स्क्रोल में ये जो बात सामने उभर कर आई है जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री जब भी विदेश में जाते थे तो अगले 1 या 2 महीनों में अडानी को कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। क्या इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री देंगे? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद न सिर्फ अडानी ने की हुई है, बल्कि उनके अपने पार्टी के नेता कंगना रनावत, जो बार बार विवादास्पद बयान दे रही हैं, किसानों के खिलाफ विवादास्पद बयान दे रही हैं। पार्टी उन्हें चुप कराती है, मगर एक बार फिर वो और ज्यादा जहर उगलती हैं। यही नहीं, भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी कंगना रनावत का समर्थन किया है। क्या इन पर भी लगाम लगाइएगा? सुनिए क्या कहा इन्होंने। तो एक किसान के विरोध की बात थी। कंगना रनावत जी ने जो कहा कि किसानों का वहां जो आंदोलन था वहां नासिर टंगी हुई थी, तो पूरे देश ने देखा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, लगातार अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, और वो भी चुनावी मौसम में। साफ तौर पर इन तमाम बयानों से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मौसम में बौखला गई है। वरना मुझे बताइए दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के बारे में शर्मनाक बयान दिया है कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो नकली किसान थे। सुनिए क्या कहा मनोहर लाल खट्टर ने। फाइल में फंसे हैं, क्योंकि मुझे एक एक प्रोजेक्ट का यहाँ का मालूम है, वो सब ठीक होंगे। और एक बड़ी समस्या उसकी ओर उल्लेख जरूर करूंगा, क्योंकि आपको लोग कहेंगे देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ। वो बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। अब एक तरफ कंगना रनावत और फिर ये मनोहर लाल खट्टर, इन बयानों के बारे में प्रधानमंत्री क्या करेंगे? एक के बाद एक बयान सामने उभर कर आ रहे हैं, एक के बाद एक विवादास्पद बयान। प्रधानमंत्री खुद इन चुनावों में उतने ज्यादा सक्रिय, उतने ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देते जितना कि वो पहले चुनावों में रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक काम जरूर किया है, भारतीय जनता पार्टी को एक चुनावी मशीनरी बना दिया है दोस्तों। और वो हर चुनाव पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोर आजमाइश के साथ लड़ते हैं। मगर आपने गौर किया होगा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों में प्रधानमंत्री के तेवर थोड़े नर्म हैं, थोड़े लो हैं। क्या वजह है? क्या प्रधानमंत्री को भविष्य का इशारा अभी से मिल गया है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।